Hello all MBPSC aspirants. Today we are going to take topic about social institution. Social institution के अंदर हम यहाँ पर जो आज कवर करने वाले हैं वो हम एजुकेशन वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो फैमिली वाला टॉपिक है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेक्चर नंबर 3 में हमारी प्लेलिस्ट में, जो कि आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फॉर सोशोलॉजी। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है परिवार, ये आपको लेक्चर नंबर 3 में देखने को मिलता है। और यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम आज जो करेंगे वो हम शिक्षा वाले टॉपिक को करेंगे, क्योंकि हम जो है परिवार वाला टॉपिक लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम असल में आज जो शुरू करने वाले हैं वो सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से ये ओवरऑल टोटल 3 बुलेट्स हम ऊपर के प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं। तो सामाजिक संस्थाएं के अंदर हम आज जो कवर करेंगे वो शिक्षा वाला टॉपिक करेंगे। तो सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वो असल में होती क्या है, सामाजिक संस्थाओं की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो सामाजिक संस्थाएं जो है वो समाज को जो है बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्तित्व में है, और ये यहाँ पर विश्वास, व्यवहार और संबंधों के पैटर्न को जो है संगठित करती हैं। यहाँ पर ये बात कही गई है कि सामाजिक संस्थाएं समाज के बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्तित्व में हैं, और ये संबंध जो होते हैं, व्यवहार, संबंध, विश्वासों को, पैटर्न को ये यहाँ पर स्थापित करती हैं, उनको जो है संगठित करती हैं। इसी का ही एग्जाम्पल है यहाँ पर उदाहरण के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा परिवार, धर्म, शिक्षा, सरकार, इस चीज के उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में सामाजिक संस्थाओं में एजुकेशन के अंदर आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने को मिलेगा। सोशियोलॉजिस्ट किस तरीके से डिफाइन करते हैं एजुकेशन को, समाजशास्त्री यहाँ पर शिक्षा की परिभाषा क्या देते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का क्या योगदान है, समाजशास्त्र में शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा क्या है। ऐसे करके टोटल हम यहाँ पर 10 से 12 एस्पेक्ट्स को यहाँ पर डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। की टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, इससे आपके मेंस के सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है परिचय, इंट्रोडक्शन। असल में जो एजुकेशन है वो लैटिन शब्द एडुकेट से आया। यहाँ पर एडुकेट से ये एक लैटिन शब्द है, इससे शिक्षा शब्द आया। इसका असल में मतलब ये होता है कि लोगों को डेवलप करना, उनके अंदर एक हैबिट, एक एटीट्यूड, ताकि वो आने वाले समय में अच्छी तरह से रह सके। ये बात यहाँ पर कही गई है। शिष्य को ऊपर उठाना और उनकी आदतों और दृष्टिकोणों का विकास करना, ताकि वो उनकी भलाई को बढ़ावा दे सके। ये बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर एजुकेशन को बोला गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ये हम यहाँ पर डिजायरेबल चेंज मॉडर्न सोसाइटी में लेके आ सकते हैं थ्रू एजुकेशन। यहाँ पर यही बात सुमनेर द्वारा कही गई है। यही बात अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट, जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दुर्खेम यहाँ पर ये कहा गया है सोशलाइजेशन ऑफ यंगर जनरेशन। यहाँ पर ये इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये कंटिन्यूअस एफर्ट है टू इम्पोज ऑन चाइल्ड, किस तरीके से वो देखता है दुनिया को और किस तरीके से वो बिहेव करता है, एक्ट करता है। यहाँ पर ये बात जो है दुर्खेम द्वारा कही गई है। सुमनेर यहाँ पर ये कहते हैं कि बच्चे को ये चीज सिखाई जाती है कि किस तरीके से किन चीजों को अप्रूव करना है, किस चीजों को डिसअप्रूव करना है, किस चीज में जो है विश्वास करना है, किस चीज को रिजेक्ट करना है। ये बात यहाँ पर कही गई है, किस तरीके से बिहेव करना है अलग अलग सिचुएशंस में। ये बात जो है सुमनेर द्वारा यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर स्विफ्ट द्वारा भी यही बातों को कहा गया है, लेकिन एक अलग एस्पेक्ट में इनके द्वारा इन चीजों को कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। हम डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। अब जो है हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन सोशियोलॉजी, ये हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोशलाइजेशन प्रोसेस एक जो ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर का संचरण। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज, और यहाँ पर टू इंस्टिल द सेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहन करना। ये और एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको एजुकेशन देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर एजुकेशन एज अ टूल ऑफ सोशल चेंज के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शिक्षा
सामाजिक परिवर्तन का एक साधन किस तरीके से है, ये हम अलग अलग एस्पेक्ट में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसका जो अलग अलग एस्पेक्ट है, यहाँ पर आपको सशक्तिकरण देखने को मिलता है, सामाजिक गतिशीलता आपको देखने को मिलेगी, जागरूकता, नागरिक भागीदारी, सांस्कृतिक संचरण और परिवर्तन, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षा की पहुंच, आलोचनात्मक सोच और सामुदायिक भागीदारी के फॉर्म में आपको यहाँ पर जो है सोशल चेंज के फॉर्म में एजुकेशन एज अ टूल देखने को मिलता है। इसके हम एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे कि एम्पावरमेंट, यहाँ पर सशक्तिकरण वाली बात है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्किल्स लेके अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव कर सकता है। सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे, सामाजिक गतिशीलता की बात करेंगे, तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट थ्रू एजुकेशन आपको सोशल हायरार्की में देखने को मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति हायर एजुकेशन कर रहा है तो वो आपको सोसाइटी में आगे बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पर जागरूकता के फॉर्म में अगर हम देखें तो जैसे ह्यूमन राइट्स की जागरूकता, जैसे कि मानव अधिकार की शिक्षा लोगों को मिलना। सिविक पार्टिसिपेशन में हम देखेंगे तो थ्रू वोटिंग राइट्स पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का आपको देखने को मिलेगा नागरिक भागीदारी। कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में ये देखने को मिलेगा गांधी एजुकेशन पॉलिसी, जिन्होंने मॉरल एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने की बात कही है। कैरिकुलम डेवलपमेंट में यहाँ पर हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, हमको शामिल करना चाहिए आज की जो समस्याएं हैं और आज की जो वैल्यूज हैं, जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। एक्सेस टू एजुकेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यहाँ पर पिछड़े समूह को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन की, ताकि वो जो है समाज में आगे बढ़ सके। और यहाँ पर यही बात जो है गर्ल्स के लिए भी है। क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप होना बहुत जरूरी है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस और नॉर्म्स को समझने के लिए यहाँ पर डिबेट प्रोग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का डेवलप करना। यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट में हम देखेंगे सामुदायिक भागीदारी में, तो यहाँ पर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है एजुकेशन को डेवलप करने में, जैसे कि लोकल स्कूल प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना, यहाँ पर एनजीओज और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाना, जो हम हिंदी में स्व सहायता समूह कहते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर एजुकेशन इन सोशियोलॉजी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन सोशियोलॉजी किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर हम इनफॉर्मल एजुकेशन के फॉर्म में देखेंगे फैमिली, पीयर ग्रुप और मीडिया को, जो कि हमको सामाजिक मानदंड सिखाते हैं और यहाँ पर हमको ये सिखाते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटी वर्क करती है, किस तरीके से वर्क प्लेस पे जो है हमको बिहेव करना चाहिए। ये वाली चीज हमको जो है प्राइमरी एजुकेशन के फॉर्म में फैमिली, पेयर ग्रुप्स और मीडिया सिखाती है। सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और ये यहाँ पर इंटरेक्ट करता है अदर सोशल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यहाँ पर किस तरीके से एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, इनफॉर्मल और वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ावा दिया। और यहाँ पर एजुकेशन जो है वो मेनली जुड़ा हुआ था यहाँ पर रिलीजियन से। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धार्मिक शिक्षाओं तथा सांस्कृतिक मानदंडों को यहाँ पर सिखाया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन में हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा मास एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में देखने को मिलेगा आपको, स्किल्स के यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखेंगी, प्री स्कूलिंग और यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैरिकुला, राइज ऑफ लिटरेसी आपको देखने को मिलती है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन में। मॉडर्न एजुकेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्यादा जोर इस चीज पे दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को यहाँ पर ज्यादा जोर दिया गया है आज के आधुनिक शिक्षा में। और यहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमको करते रहना चाहिए, ताकि जो है नॉलेज इकोनॉमी में ये चीज जो है ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एसेंशियल इन नॉलेज इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी जिस तरीके से चेंज हो रही है उस तरीके से भी हमारी लाइफ लॉन्ग स्किल्स को भी हमको इम्प्रूव या इनहेंस करते रहना चाहिए। ये आज की डेट में आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आपको ये देखने को मिलेगा शिक्षा और सामाजिक विभाजन।
यहाँ पर जो कास्ट है, जो कास्ट है, जो नीचे है सोसाइटी में, उन लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से रिजर्वेशन पॉलिसीज यहाँ पर चलाई गई हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो जो दलित हैं, जो लोअर कास्ट के ग्रुप्स हैं, उनको जो है एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, आज भी इन तक जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। एजुकेशन और जेंडर की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो वुमेन एजुकेशन है, यहाँ पर गर्ल चाइल्ड को आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन आज भी सोसाइटी में नहीं मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है स्कीम चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि क्या रोल है एजुकेशन का सोशलाइजेशन में। तो यहाँ पर उसकी दो कैटेगरी है, प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चों को अपनी फैमिली से, अपने घर पर मिलता है, यहाँ पर उसको जो है सामाजिक मानदंड और मूल्यों के बारे में सिखाया जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटल नॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में, जटिल सामाजिक मानदंडों के बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है थ्रू एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल बाय पेयर ग्रुप्स, टीचर्स, और हायर एजुकेशन में ये चीज को सिखाया जाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता में आपको मेरिटोक्रेसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर शिक्षा को जो है एक सीढ़ी की तरह देखा जाता है समाज में, और यहाँ पर सोशल मोबिलिटी या समाज में गतिशीलता के लिए शिक्षा का सीढ़ी की तरह योगदान है। अगर आप सक्सीड होंगे तो आप समाज में आगे बढ़ेंगे। एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यहाँ पर कम होते हुए आपको देखने को मिलेगी थ्रू मेरिटोक्रेसी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्रेडेंशियलिज्म। क्रेडेंशियलिज्म में क्रेडेंशियल किस तरीके से मिलते हैं, एजुकेशनल क्रेडेंशियल यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा के फॉर्म में मिलेंगे। अच्छे जॉब मार्केट में आप हायर होंगे और यहाँ पर जो है आप सोसाइटी में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। यही बात यहाँ पर क्रेडेंशियलिज्म में कही गई है। चैलेंजेस टू सोशल मोबिलिटी, आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड एक चैलेंज है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे आज की डेट में भी चैलेंजेस हैं। सामाजिक गतिशीलता की जो चुनौतियां हैं, डिजिटल विभाजन, आर्थिक असमानताएं और गुणवत्ता वाली शिक्षा, ये आज भी जो है समस्या बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर एक एस्पेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी में आपको किन चीजों के बारे में सीखना है। आज की डेट में हम ज्यादा जोर दे रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और डिजिटल लिटरेसी को, और एक शब्द हमने आगे पढ़ा STEM, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन चीजों को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन, ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है डेवलप हो चुकी है आज की डेट में। लेकिन इन चीजों के कुछ चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा। कल्चरल इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ रही हैं, यहाँ पर एक चैलेंज है कल्चरल प्रिजर्वेशन। यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर जो है क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज तो आगे हो रहा है, लेकिन होमोजेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, यहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो डिक्लाइन होते हुए दिखेगा आपको। ये एक कल्चरल इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जो कि पॉजिटिव फॉर्म में भी है और नेगेटिव फॉर्म में भी है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर एजुकेशन एंड सोशल चेंज में आपको कैटलिस्ट फॉर चेंज, एजुकेशन किस तरीके से जो है समाज में अवेयरनेस फैला सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर जो है समाज की जो सामाजिक संरचनाओं की जो चुनौतियां हैं, उनमें आपको मानव अधिकार, पर्यावरण स्थिरता और यहाँ पर प्रगतिशील मूल्यों के बढ़ावा देने की यहाँ पर जो है लोगों में अवेयरनेस, उनको लेकर वैल्यूज और सोसाइटियल स्ट्रक्चर को ये इनहेंस कर सकता है थ्रू एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस टू चेंज,
यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलती है कि जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, अगर वो स्टेटस क्यों हैं, वो बहुत मजबूत हैं अपनी यथा स्थिति को लेकर, तो वो यहाँ पर जो चेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज ये आपको देखने को मिलेगा। वो अपने कैरिकुलम में चेंज नहीं करते। यहाँ पर जो एजुकेशन है, उनका जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वो टाइटली कंट्रोल होता है थ्रू डोमिनेंट सोशल ग्रुप। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। रोल इन नेशनल बिल्डिंग, यहाँ पर एजुकेशन का क्या रोल है नेशनल बिल्डिंग में, तो यहाँ पर आपको नेशनल यूनिटी, आइडेंटिटी और डेवलपमेंट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है एजुकेशन का रोल नेशनल बिल्डिंग में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क किस तरीके से जो है बदलाव कर रही है गवर्नमेंट, और यहाँ पर एजुकेशन को इनहेंस किया जा रहा है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको देखने को मिलता है 2009। यहाँ पर 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है कंपलसरी एजुकेशन देने की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कही गई है। लेकिन ये बात यहाँ पर आज भी चैलेंज बने हुए हैं। आज भी एक्सेस नहीं है लोगों को एजुकेशन का, इक्विटी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, और क्वालिटी एजुकेशन एक चैलेंज बना हुआ है, जो कि एम था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द सब्जेक्ट, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे यहाँ पर जोर दिया गया है, वोकेशनल एजुकेशन को जोर दिया गया है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 के फॉर्म में। लेकिन आज भी भारत के एजुकेशन में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी, यहाँ पर दलित, आदिवासी और गर्ल चाइल्ड जो है इनको एक्सेस आज भी नहीं मिल रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर इनएडुकेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर शॉर्टेज, लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस इन रूरल एरियाज, आपको ये चैलेंज के फॉर्म में देखने को मिलेगा इन इंडियन एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर और कंटेम्पररी इश्यूज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के कारण यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इक्विटी, क्वालिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज को आगे बढ़ा रहा है। आप डिजिटल डिवाइड के फॉर्म में अगर देखेंगे तो आपको कोविड के टाइम पर ये चीज देखने को मिलती है। डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा इशू है जो हमको कोविड-19 के फॉर्म में देखने को मिला। थ्रू डिजिटल टूल्स एंड इंटरनेट के थ्रू जो डिस्पैरिटी हमको देखने को मिली, रूरल और अर्बन एरियाज में एक जो है डिवाइड देखने को मिलता है, डिजिटल डिवाइड के फॉर्म में एजुकेशन का। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर particularly फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, LGBTQ स्टूडेंट्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में आपको यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन देखने को नहीं मिलेगा। और स्किल डेवलपमेंट में आज की डेट में जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन इंडियन एजुकेशन जो है आज भी स्किल प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव चालू करे गए, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि स्किल डेवलप करा रहे हैं, और यहाँ पर ज्यादा जोर दिया गया है वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है आज का, और यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। इसमें यहाँ पर फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर ये बात कही गई है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, ये हमारी आगामी समय की शिक्षा और आने वाले कल की शिक्षा या आज की शिक्षा के फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको जोर देना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बिग डेटा को, और टेक्नोलॉजी इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एडमिनिस्ट्रेशन और असेसमेंट को यहाँ पर जोर देना चाहिए एजुकेशन के फॉर्म में। सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन, यहाँ पर जो सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स हैं जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सोशल इक्वेलिटी, इंटीग्रिटी, इन चीजों को जो है हमको हमारे कैरिकुलम में ऐड करना होगा, ताकि ऐड करना चाहिए, और इनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको लेकर शिक्षित करना चाहिए, ताकि जो है हम हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन को कवर कर सकें। ग्लोबल सिटीजनशिप यहाँ पर आज की डेट में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग में, और यहाँ पर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमंग स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू नेविगेट एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड।
ये आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के फॉर्म में। यहाँ पर ओवरऑल हमने इस पूरे टॉपिक को सोशलाइजेशन सोसाइटी के हिसाब से जो है सोशियोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर हमने एजुकेशन वाले टॉपिक को कवर किया है, उसकी खामियों को देखा है, वो किस तरीके से जो है समाज में बदलाव कर सकता है एजुकेशन, इन सारे एस्पेक्ट्स को हमने डिटेल में कवर किया है। और आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।